हैं शुक्र ग्रह के विषय में। यदि शुक्र मिथुन राशि में स्थित हो तो किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 3 नंबर जहां पर लिखा है वहां पर विराजमान हो, 3 नंबर को ही मिथुन राशि कहा जाता है। तो जब भी शुक्र मिथुन राशि में विराजमान होंगे तो जातक या जातिका के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। देखिए, शुक्र को भौतिकता, लग्जरी, आभूषण, स्त्री, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। जिस भी चीज को देखने के बाद आपका मन मोहित हो जाए, आप वहां पर समझ लें कि शुक्र है। शुक्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपका एंटरटेनमेंट का जो जगत है वह पूरा शुक्र से प्रभावित है और शुक्र जल तत्व शुक्र में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करते हैं मिथुन राशि की, तो देखिए मिथुन राशि जो है ना वह बुध की राशि है और मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और यह द्विस्वभाव राशि है, मतलब कि दोहरे स्वभाव वाली राशि मानी गई है। तो जब किसी भी जातक या जातिका का शुक्र जो है मिथुन राशि में बैठा होगा तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को स्वादिष्ट भोजन करना बहुत पसंद होता है, लेकिन समय समय पर इनका जो स्वाद है वो चेंज होता रहता है। कभी ये मीठा पसंद करेंगे तो कभी ये तीखा पसंद करेंगे, लेकिन इनके जीवन में अच्छा खाना, बहुत ज़्यादा ये अच्छे खाने के शौकीन होते हैं। साथ ही जिनका शुक्र मिथुन राशि में बैठा होगा तो ऐसे लोगों को जीवन में यात्रा करना बहुत ज़्यादा पड़ता है। कई बार तो ये यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या ऐसे किसी फील्ड में ये काम करेंगे या इनका कैरियर होगा जिसमें कि इनको यात्रा करना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े। वो किसी भी फील्ड की स्थिति हो सकती है। दूसरा कि क्या ये अकेले इनको घूमना पसंद होता है, ऐसा नहीं है। ये अपने परिवार के साथ भी घूमना पसंद करते हैं, यात्रा करना पसंद करते हैं। तो मैंने शुक्र जब स्पेशली मिथुन राशि में बैठा होता है तो ये रिजल्ट देखा है। अब अगर हम बात करें, शुक्र को हमने कहा धन का भी कारक कहा जाता है, ठीक है। तो जिनका भी शुक्र मिथुन राशि में बैठा होता है, इनके जीवन में मैंने अमूमन पाया है कि धन इनके पास में आता रहता है। इनके पास में कोई ना कोई सोर्स धन के आने का बना रहता है। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाएं भी इनको प्राप्त होती हैं। सुख सुविधाएं कहने का मतलब क्या है, इसको आप समझें कि यदि आप चेक कीजिए, आपका शुक्र यदि मिथुन राशि में बैठा है ना, तो आपका जो फैमिली होगा या आपकी जो परिवार है या आप स्वयं, तो आपके पास एक से ज़्यादा व्हीकल हो सकते हैं। मल्टीपल व्हीकल का जो सपना होता है व्यक्ति का, वह भी ये पूर्ण करते हैं। व्यक्ति के पास अच्छी गाड़ी होती है तो गाड़ियों का सुख मैंने ऐसे लोगों में पाया है। और कई बार ऐसे लोग 2-3 क्षेत्रों से मतलब पैसा कमाते हैं या इनके इनकम ऑफ सोर्सेज भी 2-3 ये डेवलप कर ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति शुक्र यदि मिथुन राशि में बैठा हो तो अमूमन देखने को मिलता है। यदि शुक्र मिथुन राशि में बैठे हैं तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ प्राप्त होता है। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट से जुड़े हुए हों, है ना, या ये स्वयं गवर्नमेंट से जुड़कर काम करते हैं। कई बार तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब करते नजर आते हैं। अगर इनका जॉब भी ना हो तो कई बार जो सरकार से जुड़ा हुआ काम है ये जुड़ने का प्रयास करते हैं और जितने भी सरकार से जुड़े हुए काम होते हैं इनके काम बहुत जल्दी बन जाते हैं। कहीं ना कहीं से सरकारी क्षेत्र से इनको सपोर्ट अवश्य प्राप्त होता है जिनका शुक्र मिथुन राशि में बैठा होता है। एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि जो मिथुन राशि है ना, थोड़ा सा इन लोगों में कंफ्यूजन जरूर होता है कि ऐसा करें या ना करें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इनमें पाया कि ये कला इनके अंदर कोई ना कोई होती है। कला मेरे कहने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि नाच गाना सिंगिंग, ठीक है, ये भी चीजें होती हैं, लेकिन कला का मतलब है कि ये किसी भी चीज को करेंगे या जिस भी काम को ये कर रहे हैं ना, इनके पास में एक ऐसा गुण होता है कि ये उस काम को लेके एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये मेडिकल लाइन में गए तो बहुत एक्सपर्ट रहेंगे। अगर ये किसी भी प्रकार के डिजाइनिंग के कामों में चले जाएं, टेक्निकल फील्ड के अंदर चले जाएंगे, तो जो काम ये कर रहे हैं उसमें ये एक्सपर्ट जरूर बनते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो जो चीजें आपके जीवन में निगेटिव हो रही हैं, अगर आपके पास धन नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ अच्छे आभूषण की प्राप्ति, वस्त्र का सुख इनको अच्छा मिलता है। इसके साथ में मैंने देखा है, मैंने आपको बता दिया कि शुक्र अगर मिथुन राशि में बैठा हो, थोड़ा सा पीड़ित हो जाए तो कई बार इनका स्टम मेटल भी हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। या शुक्र जब मिथुन राशि में बैठा होता है, स्पेशली जब शुक्र की दशा वगैरह आ जाए ना, तो कई बार व्यक्ति अपने मार्ग से भटकता है। तो इसको हमेशा सदैव ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए जिनका शुक्र मिथुन राशि में बैठा है, क्योंकि जो बुध है वो बच्चा है,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि यदि शुक्र आपका मिथुन राशि में बैठा है तो आपके साथ में कुछ कोर्ट केस भी हो सकते हैं, कुछ लीगल चीज़ें भी निकल कर सामने आ सकती हैं, ऐसी भी चीज़ें देखी जाती हैं। शुक्र यदि मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो कई बार एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में जो काम करने वाले लोग होंगे ना, वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि देखिए, धन की भी प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, सुख साधन भी ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन अब अगर ये सारी चीज़ें मेरे बताने के बावजूद भी आपको शुक्र का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि नहीं शुक्र तो मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अपने जीवन के अंदर जो बात ये मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल करके देखिए, रिजल्ट आके आप 3 महीने बाद बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके जीवन में कोई स्त्री है तो स्त्री को चीट ना करें। अगर आप किसी भी स्त्री को चीट कर रहे हैं, अगर आप दाम्पत्य जीवन में भी हैं, चाहे आप अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो या किसी अन्य स्त्री वर्ग को आप चीट कर रहे हैं, तो यकीनन आपके जीवन में पैसा आकर भी पैसा आपके पास में टिक नहीं पाएगा। पहली बात ये हो गई। दूसरा कि आप ये ध्यान दें कि जीवन के अंदर आपको अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। शुक्र जब मिथुन राशि में बैठा होता है तो अहंकार करने से आपको बचना चाहिए। जो भी आप काम करें ना, अगर आपका शुक्र मिथुन राशि में बैठा ना, तो लोगों को आप बताकर काम करें। जब आप लोगों को बताकर काम करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। कमिटमेंट करके काम करें, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अपने काम को जो है ना वो छुपा कर करना चाहिए, जब तक कि काम पूरा ना हो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन आपके साथ उल्टा है, आप अपने काम का बिल्कुल बता कर कीजिए, ठीक है। जब आप अपने लोगों को बताकर करेंगे, अपने आसपास के लोगों को बता कर करेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा उस कार्य को, उस टास्क को पूरा करने के लिए। अगर आप टास्क अपने आप को देंगे तो ज्यादा बेहतर आप शुक्र से रिजल्ट निकाल पाएंगे। अगली बात कि पैसे की दिक्कत आपके जीवन में क्यों आ रही है? क्योंकि आप थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी आपका होता है, तो आपको अपने पैसे को प्लान करना चाहिए। अगर आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो अपने परिवार के लोगों से, दोस्तों से आप डिस्कस करें कि आपके पास पैसा इस तरीके से देना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। ये सारी चीजें जब आप अपने पैसे को लेकर बातें करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट शुक्र आपको पैसा देगा। और एक जीवन में अगर इस शुक्र का लगातार आपको फायदा लेना है, देखिए हम बताने के लिए आपको टोना टुटका भी बता सकते हैं, आपको उपाय भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या है ना, प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन के अंदर अगर लेकर आना है कि हाँ शुक्र से आप पैसा बना पाए, अपनी कुंडली के अनुसार उसको डिजाइन कर पाए, तो आपको अपने जीवन में ना गोल बनाकर काम करें। लक्ष्य अपना टारगेट कर दें, लक्ष्य बनाएं, टारगेट करें और उस पर काम करना शुरू करें। आप देखें कि आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगली बात, मैंने एक जब शुक्र का प्रभाव मैं दे रहा था क्या मिलता है उसके बारे में भी बताया था कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं ना, उस काम को लगातार आपको सीखते रहना है। आप 2 मिनट ही सही अपने काम पर आप फोकस कीजिए। रात्रि को सोने से पहले 2 मिनट 4 मिनट अपने काम से रिलेटेड चीजों को आप पढ़िए। आप देखिएगा ये शुक्र 3 महीने के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग होंगे कि उपाय भी बता दीजिए। तो उपाय को मैंने बताया कि आप अपने जो गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, उनको आप नोट डाउन करें। दूसरा कि आप जो दुर्वा होती है ना, वो गणेश भगवान जी को अर्पित करते रहें। या एक काम और कर सकते हैं कि जब आप टहलने निकलते हैं, है ना, मॉर्निंग वॉक पे जब जाते हैं या शाम के समय जब आप टहलने जाते हैं, तो जो गार्डन वगैरह होते हैं जहाँ पे हरी घास हो, दूब हो, वहां पर अपने आप शूज उतार दें, चप्पल उतार दें और वहां पर 10-15 मिनट घूमें, है ना, नंगे पांव। आप देखिए शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें।